शायद भारत का मीडिया वो वाहिद मीडिया है जिसका प्रोपेगेंडा 100% झूठी हो। दुनिया के बड़े मीडिया हाउसेस वो फैक्ट चेक करने के लिए उन्होंने माइक्रोस्कोपिकली इंडियन मीडिया को ऑब्जर्व किया। 10 साल पुरानी जो इन्होंने इमारत खड़ी की थी वो धड़ाम से गिर गई। जो पाकिस्तान ने मिलिट्री पॉस्चरिंग की है उसकी वजह से अमेरिका का मौकिफ चेंज हुआ है। नाज़रीन, डिस्कस कर लेते हैं भारत की तारीखी नाकामी को, जिसने ना सिर्फ उसे अस्करी मैदान में रुस्वा किया बल्कि आलमी सतह पर भी बेनकाब करके रख दिया। यानी जो सारा भरम था वो सब टूट कर रह गया भारत का। पाकिस्तान से इबरतनाक शिकस्त के बाद भारत अब आलमी बरादरी की नज़रों में अपनी रही सही साख भी खो चुका है और अब अमरीका जैसे ताकतवर मुल्क के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी सरकार की नींदें हराम कर दी हैं। अमरीकी सदर ने खुले अल्फाज में पाकिस्तानी कौम की जहानत, सलाहियत और तख्लीकी ताकत की तारीफ करते हुए तस्लीम किया है कि पाकिस्तानी हैरत अंगेज अशिया तैयार करते हैं और जंग की बजाय अमन और तिजारत को तरजीह देते हैं। अमरीका को पाकिस्तान के साथ ट्रेड को बढ़ाना चाहिए क्योंकि दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात ज़बरदस्त हैं और याद रखें कि ताली हमेशा दोनों हाथों से बचती है। ये वो बयानिया है जो भारत दहाइयों से छिपाता आया है, मगर अब दुनिया के सबसे बाअसर लीडर ने इसे पूरी दुनिया के साथ आश्कार कर दिया है, जो भारत को हजम नहीं हो रहा। नई सफारती जंग की तैयारी कर ली है। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एक मजमूम, मुनज़्ज़म और झूठ पर मबनी सफारती यलगार का आगाज़ कर दिया है। 51 अरकान पार्लियामेंट पर मुश्तमिल 7 कसीरुल जमाती वफूद तश्कील दे दिए गए हैं जो दुनिया भर में पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलेंगे, लेकिन साजिश के इस गंदे खेल से पहले ही इन वफूद में फूट पड़ चुकी है और रवानगी से पहले ही भारतीय अरकान एक दूसरे से उलझना शुरू हो गए हैं। मगर पाकिस्तान भी खामोश नहीं है। सिफारती बहास पर मुंह तोड़ जवाब देने के लिए फैसला कुनवार की तैयारी कर ली गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में एक आला सतही वफ़द तश्कील दे दिया है, जिसमें 4 साबिक़ वज़राए ख़ारजा, 2 साबिक़ ख़ारजा सेक्रेटरीज़, सीनियर सिफारतकार और माहिरीन शामिल हैं। ये वफ़द वाशिंगटन, लंदन, पेरिस और ब्रसल्स जैसे आलमी दारुल हुकूमतों में न सिर्फ भारतीय झूठ और साजिश को बेनकाब करेगा बल्कि पाकिस्तान के अमन, इस्तेहकाम और खित्ते में जिम्मेदार किरदार को भी दुनिया के सामने उजागर करेगा। अब फैसला दुनिया को करना है कि एक तरफ भारत है जो धोखा, साजिश और दहशत का नुमाइंदा बन चुका है और दूसरी तरफ पाकिस्तान है जो कि अमन, तरक्की और बैनुल अक़वामी शराकत का अलम बरदार है। इसी पर बात कर लेते हैं माहिर आलमी उमूर अहमद हसन साहब ने हमें ज्वाइन किया है। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान अहमद हसन साहब। भारत ने दहाइयों तक पाकिस्तान के खिलाफ झूठ का कारोबार चलाया, मगर आज खुद वो आलमी स्टेज पर तमाशा बन चुका है। क्या भारत का नाम नेहाद सॉफ्ट पावर ब्रांड अब हमेशा के लिए समझा जाए कि खाक में मिल चुका है? बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन भारत का जो प्रोपेगेंडा, मैं हमेशा ये बात करता हूँ, देयर इज अ प्रिंसिपल ऑफ प्रोपेगेंडा। उसमें तकरीबन 10 to 20% आप झूठ बोलते हैं, यानी आपका जो प्रोपेगेंडा एजेंडा होता है उसको पूरा करने के लिए आप वो इंफॉर्मेशन प्लांट करते हैं। एटलीस्ट 80-85% उसमें सच का एलिमेंट होना चाहिए। लेकिन पूरी दुनिया में शायद भारत का मीडिया वो वाहिद मीडिया है जिसका प्रोपेगेंडा का जो कंसंट्रेशन होता है उसमें 100% झूठी होता है, जिसकी वजह से फाउंडेशन के ऊपर आपको कोई रियलिटी नजर नहीं आती। और फिर जब वो टेस्ट होते हैं, यानी आप अपनी जो पब्लिक है, अपनी ऑडियंस है, उसमें तो आप एक फैशिस्ट गवर्नमेंट इंस्टॉल करके हर किसी की आवाज़ दबा भी सकते हैं। आप एक सिंगुलर जो नैरेटिव है उसको टो भी कर सकते हैं। सेम वॉइस आप एको चैम्बर्स बना सकते हैं अपने मीडिया हाउसेस को। लेकिन जब आपका नैरेटिव ग्लोबल स्टेज के ऊपर चैलेंज होता है, जब दूसरे प्लेयर्स भी आते हैं उसको टेस्ट करने के लिए, उसको फैक्ट चेक करने के लिए, तो वो एकदम से धड़ाम करके गिर जाता है। और यही इंडिया के साथ हुआ कि पिछले 10 साल से जो अपनी इंटरनल ऑडियंस के लिए प्रोपेगेंडा नैरेटिव टो कर रहे थे, वो प्रोपेगेंडा नैरेटिव जब टेस्ट हुआ पूरी दुनिया में, जब पाकिस्तान इंडिया का मुकाबला हुआ, जब ग्लोबल पावर्स जो थी, दुनिया की ताकतें, दुनिया के बड़े मीडिया हाउसेस वो फैक्ट चेक करने के लिए उन्होंने माइक्रोस्कोपिकली इंडियन मीडिया को ऑब्जर्व किया, तो इंडिया की सारी जो सॉफ्ट पावर और सारा जो इनका एजेंडा था या प्रोपेगेंडा था, वो 10 दिन के अंदर आपने देखा वो 10 साल पुरानी जो इन्होंने इमारत खड़ी की थी वो धड़ाम से गिर गई। बिल्कुल ठीक। अमरीकी सदर की जानिब से पाकिस्तान के लिए इस कदर मस्बत और खुले अल्फाज में तारीफ बैनुल अक़वामी सफारती मंजरनामे पर किस हद तक असरअंदाज हो सकती है, क्या लगता है आपको? उस जो अभी इस वक्त जो डिप्लोमेटिक सेटअप चल रहा है उसमें यू हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट अ फैक्ट कि इस वक्त अमरीकी सदर हों या दुनिया के कोई भी और जो ग्लोबल रीजनल पावर्स हैं उनके हेड्स हों, वो पाकिस्तान की तारीफ किस वजह से कर रहे हैं, वो वजह जानना बहुत ज़रूरी है और उस पर क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है।
ये पूरा दुनिया का जो माहौल चेंज हुआ है, जो जिसको कहते हैं द ग्रैंड चेस बोर्ड, उसके ऊपर जो नई पोजीशनिंग इस वक्त आपको नजर आ रही है, पाकिस्तान का इस वक्त जो रोल नजर आ रहा है पूरी दुनिया में, सिर्फ और सिर्फ एक वजह से, और वो वजह ये है कि अल्लाह के फजल से पाकिस्तान की अफवाज ने, पाकिस्तान की आर्मी ने, एयरफोर्स ने, नेवी ने इंडिया को मैदान जंग में बहुत बुरी तरह से रुसवा किया। पाकिस्तान ने ऑफेंसिव डिफेंस को या स्ट्रेटेजिक ऑफेंस को पहली दफा इस तरीके से डिप्लॉय किया है इंडिया को बैकफुट पे धकेलने के लिए। इंडिया पाकिस्तान के ऊपर हमले करना चाहता था, इनका प्लान था, इन्होंने पाकिस्तान के ऊपर हमला करके कुछ इलाका लेना है, वो जो रॉ का डॉक्यूमेंट लीक हुआ था क्लासिफाइड। सो उसके मुकाबले में जब पाकिस्तान ने दबा के इसको रिस्पॉन्स दिया और इनके दांत तोड़े, तो उसकी वजह से पूरी दुनिया में ये जियोपॉलिटिकल शिफ्ट आपको नजर आया। पाकिस्तान इमर्ज्ड एज अ सुपर पावर, पाकिस्तान इमर्ज एज अ कंट्री जिसने चाइना की वेपन इंडस्ट्री को पूरी दुनिया में लेजिटिमाइज करा दिया, पूरी दुनिया में उसकी धाक बिठा दी। पाकिस्तान इमर्ज एज अ पावरफुल कंट्री इन दिस ब्लॉक साउथ एशिया के अंदर, जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, जिसकी बात सुनना, जिसकी बात समझना इस वक्त लाजिम है पूरी दुनिया में। सो जब तक हम अपने वो स्ट्रेटेजिक ऑफेंस को, अपनी मिलिट्री माइट को, अपने पोस्चर को मेंटेन रखेंगे इंडिया के खिलाफ, पूरी दुनिया हमारी तारीफ ही करेगी। बिल्कुल, पाकिस्तान ने अपने साथ साथ अपने दोस्तों की अहमियत में भी इजाफा किया। मतलब डोनाल्ड ट्रंप की हम बात करें तो वो पाकिस्तानी जहानत और तख्लीकी कुव्वत का अलग ऐलान एतराफ़ करके भारतीय हुकूमत की नींदें हराम कर रहे हैं। अमरीकी सदर के मौक़िफ़ के अंदर जो तब्दीली आई है, ये मोदी हुकूमत के लिए एक्सेप्ट करना कितना मुश्किल है? बहुत बड़ा धचका है। इन्होंने अपना जो एक नैरेटिव बिल्ड किया हुआ था कि जयशंकर इंडिया की तारीख का सबसे बेहतरीन फॉरेन मिनिस्टर है और वो इंडिया की डिप्लोमेसी को नेक्स्ट लेवल पे ले गया है और पूरी दुनिया इस वक्त इंडिया के साथ खड़ी है और इंडिया की बहुत बड़ी एक मार्केट है जिसको अमेरिका भी इस्तेमाल कर रहा है, जिसको चाइना भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो पूरी दुनिया में ये बयानियां बनाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जब जंग हुई, जब इट वाज इंडियन वॉर मशीन वर्सेस द पाकिस्तानी वॉर मशीन, जब ये दोनों मदे मुकाबले आई, जब इन दोनों का मुकाबला हुआ, तो पूरी दुनिया ने जो पोस्चर पाकिस्तान का देखा, तो फिर उन्होंने जंग के दौरान एक्चुअली जो इंटरनेशनल रिलेशंस होते हैं या फॉरेन पॉलिसी होती है बड़ी ब्रूटल होती है, इसमें इमोशंस जज्बात नहीं होते। और जंग के दौरान जो इंफॉर्मेशन, जो फॉरेन पॉलिसी या डिप्लोमेसी होती है, जंग के दौरान मुमालिक उसी मुल्क पे बेट करते हैं जिस पे उन्हें यकीन होता है कि जंग के दौरान ये कामयाब होंगे। तो जब बात आती है दो मिलिट्रीज की, दो अफवाज की जंग, दो फौजें करती हैं, जब भारत की फौज और पाकिस्तान की फौज है, जब इनके प्रोफेशनलिज्म की बात आती है, इनकी कॉम्पिटेंस की बात आती है, तो फिर जो पावर्स इंडिया को सपोर्ट करना भी चाहती हैं वो भी एंशियस हो जाती हैं और फिर वो पाकिस्तान के साथ अपने आप को अलाय करती हैं। और यही आपने देखा, ना सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया ने, जब जंग की बात आई तो उन्होंने पाकिस्तान की अफवाज के साथ पाकिस्तान की अफवाज के साथ उन्होंने बेहतर मामलात रखने को तरजीह दी एज कम्पेयर टू द इंडियन आर्मी। बिल्कुल ठीक, इसमें कोई शक नहीं। अमेरिकी सदर की जानिब से पाकिस्तान की तारीफों और पजीराई से आलमी सतह पर बहुत फ़ायदा हो रहा है और आइंदा भी होगा। अमेरिका के 180 डिग्री पर मौक़िफ़ बदलने के पीछे असल वजह आपको क्या नज़र आ रही है और क्या वाशिंगटन ने भारत के फरेब को पहचान लिया है या पाकिस्तान की सिफारती हिकमत अमली ने खेल बदल दिया है? ये दोनों फैक्टर्स हैं, लेकिन मैंने जैसे एक्सप्लेन किया कि जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि पाकिस्तान की अफवाज ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया है। जो पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक ऑफेंस है, जो पाकिस्तान ने इंडिया को, जाहरियत को, और इस दफा जो पाकिस्तान ने डिसाइड किया कि यू कैन नॉट कॉल अस अ टेररिस्ट एंड गेट अवे विद इट, हम आपसे उसका बदला लेंगे, हम हिसाब लेंगे, आपको अकाउंटेबल ठहराएंगे। जो पाकिस्तान ने मिलिट्री पोस्चरिंग की है उसकी वजह से अमेरिका का मौक़िफ़ चेंज हुआ है। जो पाकिस्तान ने इंडिया का मुंह तोड़ा है उसकी वजह से अमेरिका का मौक़िफ़ चेंज हुआ है। जो पाकिस्तान ने राफेल SU-30 गिराए हैं उसकी वजह से अमेरिका का मौक़िफ़ चेंज हुआ है। जो पाकिस्तान ने S-400 गिराया उसकी वजह से अमेरिका का मौक़िफ़ चेंज हुआ है। ये चीजें हैं जो आजकल के इंटरनेशनल ऑर्डर में मौक़िफ़ को चेंज करती हैं और उन्हीं की वजह से पूरी दुनिया का मौक़िफ़ चेंज हुआ है। बाकी सारी चीजें यस दे आर कॉम्प्लीमेंटिंग इट, लेकिन जो प्राइमरी रीजन है जिसकी वजह से दुनिया पाकिस्तान को सपोर्ट करी वो पाकिस्तान का मिलिट्री एक्शन। बिल्कुल सही है अहमद साहब। भारत ने, हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ दुनिया भर में अब प्रोपेगेंडे के लिए नई सिफारती जंग शुरू कर दी है, मगर रवानगी से पहले ही उन वफूद में इख्तलाफात भी बड़े देखने को मिले हैं। क्या भारतीय वफूद में अंदरूनी फूट इस मुहिम की अब हम समझें कि पेशगी तदफीन है, इसका खात्मा है? देखिए, ये इस वक्त जो डिप्लोमेटिक उन्होंने मिशन भेजा है पूरी दुनिया में, उस पे उसकी टाइमिंग बहुत ज़रूरी है देखना और समझना। इंडिया इज इचिंग फॉर एन अटैक। वो एक और मिस एडवेंचर करना चाह रहे हैं पाकिस्तान
के साथ, और उस इसी वजह से इतना हैपहैज़र्डली, क्योंकि इनको नजर आ रहा है कि इनकी फॉरेन पॉलिसी जो है वो उस तरीके से फॉरेन मिनिस्टर वो सपोर्ट नहीं लेके दे सक रहा इंडिया को जो उसे जारियत के लिए चाहिए इंटरनेशनल, तो उन्होंने 7 लोगों के पर मुश्तमिल एक डेलीगेशन पूरी दुनिया में भेजा है ताकि वो इमीडिएटली थोड़ी बहुत सपोर्ट हार्नेस कर सकें पूरी दुनिया से पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने के लिए। लेकिन जो इंडिया की इंटरनल पॉलिटिक्स हैं या इंटरनल पॉलिटिकल डायनामिक्स हैं वो इस वक्त बहुत ज्यादा मैटर कर रहे हैं। मोदी के खिलाफ बीजेपी के अंदर भी एक बगावत हो चुकी है। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि वो लोग मोदी को हटा के योगी आदित्यनाथ को लेके आएंगे, और कांग्रेस भी इस वक्त पूरी तरह वो कह रहे हैं वो डैगर जो है वो खंजर उन्होंने घुसाया हुआ है और उसको बस ट्विस्ट करते चले जा रहे हैं। तो कांग्रेस भी पूरे तरीके से इस वक्त मोदी के खिलाफ है। जो आप लड़ाई की बात कर रहे हैं ये इनके इंटरनल रिफ्ट्स की वजह से है। जी बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया अहमद हसन साहब आपके वक्त का।